बिहार का करंट अफेयर्स आज 27 और 28 मई के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आखिर तक सुनिएगा, साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो नए हैं वो ज़रूर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोगों ने, मैं इतने गैप के बाद मैं आपको फिर से वीडियो लेकर के आ रहा हूं और आप लोगों ने इस दौरान मुझे फ़ोन भी किया और साथ ही साथ मुझे एसएमएस भी किया और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में आप लोगों ने मैसेज भी करके पूछा कि क्यों नहीं आ रहा है वीडियो। खैर कुछ वजह से मैं नहीं लेकर के आ पा रहा था, लेकिन आपके इस फ़ोन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपने मुझ पर विश्वास बनाए रखा, इसलिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके विश्वास के अकॉर्डिंग मैं आपकी सफलता में कुछ अपना भी योगदान दूं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको ये जो आज 27 और 28 मई के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आ रहा हूँ और आज है 9 तारीख, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2 दिन 3 दिन करके इस तरीके से ला करके मैं पैरेलल कर लूँ। कुछ दिनों में ये पैरेलल हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं वीकली लेकर के आने का कोशिश करूँगा। और ये कारण क्या है कि वीकली लाने का, तो इसके पीछे जैसे प्रतियोगिता दर्पण का भी मैं सार लेकर के आना चाह रहा हूँ। ये तो बिहार करंट अफेयर्स हो गया और प्रतियोगिता दर्पण का सार, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण आपको चाहे वो बीपीएससी हो चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम्स हो, तो उसके लिए ये करंट के रूप में वो इम्पोर्टेंट है। चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, चाहे स्पोर्ट्स हो या मिसलेनियस हो, सब में वो इम्पोर्टेंट है, सबके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका भी समरी लेकर के आऊँ। मैं पहले भी लेकर के आता था, तो उसका समरी क्या है कि बहुत लोगों को परेशानी होती है कि क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, तो मैं समरी लेकर के आऊँगा तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा उससे। और दूसरा, मैं इतिहास के लिए भी आपको मैं सोच रहा हूँ कि उसके रणनीति के बारे में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं चर्चा करूँ। उसके लिए भी जो है हमारे पास क्वेरी बहुत आ रहे थे, तो मैं इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करूँगा और बिहार करंट अफेयर्स को वीकली कर दूंगा ताकि आप लोगों को और भी वेराइटीज आप लोगों को मिल सके। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो पहला टॉपिक है वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों का अध्ययन। तो वायु प्रदूषण, ये न्यूज़पेपर का जो हेडिंग था कि वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों का अध्ययन, तो इसके लिए बिहार सरकार की स्वास्थ्य विभाग है या स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि वायु प्रदूषण से, जैसे कोई डॉक्टर के पास, जैसे आपको कोई भी सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल में आते थे तो पता चलता था कि आपको वायु प्रदूषण से उसको रोग हुआ है, तो उसी के अध्ययन के लिए बिहार सरकार जो है आपको 6 मेडिकल कॉलेजों का चयन किया है। यानी कि पहले हम लोग पढ़ेंगे आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसके बाद उस पर अगर जरूरत होगा जहां पे मेंस का, तो मैं वहां पे मेंस का भी कोट करूंगा और कोरिलेट करने का तरीका भी बताऊंगा। तो पहले के आपको राज्य का 6 मेडिकल कॉलेज है जिसको चयन किया गया है, और जो चयन किया गया है आपको 6 मेडिकल कॉलेज, तो वो आपको 3 जिले के अंतर्गत, यानी कि पटना में 4, फिर उसके बाद गया में आपको 1 और मुजफ्फरपुर में 1, यानी कि 6 टोटल मेडिकल कॉलेज का चयन किया गया है, जो कि आपको वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे पटना में 4 मेडिकल कॉलेज है, जो कि आपको पहला पीएमसीएच, दूसरा आईजीएमएस और तीसरा आपको एनएमसीएच और चौथा एम्स, ये 4 पटना के मेडिकल कॉलेज को ये किया गया है, चयन किया गया है। और उसके अलावा जैसे गया में एनएमसीएच है, वहाँ पर भी उसको भी आपको सेलेक्ट किया गया है, चयन किया गया है, और मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच। चलिए अब हम लोग डाटा के रूप में आते हैं कि राज्य के 6 मेडिकल कॉलेज में रोगों का अध्ययन, ठीक है, और पटना के 4 मेडिकल कॉलेज यानी पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच, एम्स, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है, और गया में एनएमसीएच और मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच, यानी कि ये जो टोटल 6 मेडिकल कॉलेज है। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पूछे जाएंगे कि वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों को अध्ययन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कितने मेडिकल कॉलेजों का चयन किया गया है, तो 6 मेडिकल कॉलेज का चयन किया गया है। और फिर उसके बाद अगर पूछेगा कि आपको कि वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के अध्ययन के लिए कितने जिलों का चयन किया गया, कितने जिले के मेडिकल कॉलेजों का चयन किया गया, तो 3 जिले, जिसमें पटना, गया और मुजफ्फरपुर
है। और ये जो कॉलेजेस जो है, जो ये PMCH IGMS, ये बहुत जब टफ बनाना होगा तब इन लोगों का नाम आएगा, जो कि 4 आपको पटना में है। कौन कौन सा है? तो आपको पहला है PMCH, दूसरा है NMCH और तीसरा है आपको IGMS और चौथा है एम्स। तो इसको याद रखिएगा। और फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर का SKMCH है और उसके बाद गया में NMCH है। आपको यहीं पे रटा जाएगा पीटी का, बार बार हम रिवीजन करवाते चले जाएंगे। तो अब आते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए कि वायु प्रदूषण जो है आपको जलवायु परिवर्तन का एक अहम हिस्सा है। कौन? तो वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन का हिस्सा है। और जलवायु परिवर्तन जो है आपको कई बार मैंने चर्चा किया है कि जैसे ये जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, उसमें 17 पॉइंट है। 17 पॉइंट में 13वां पॉइंट जो आता है आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित आता है। और जलवायु परिवर्तन के अंदर ही आपको वायु प्रदूषण की बातें की गई है। और इसी तरीके से जैसे ये संयुक्त राष्ट्र संघ से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं कि वायु प्रदूषण यानी कि जलवायु परिवर्तन का एक एस्पेक्ट 13 नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 13वां नंबर में ये इसकी चर्चा की गई है जलवायु परिवर्तन। तो वहां से हम इसको कोरिलेट करके आपको यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि क्वेश्चन अगर आ जाता है कि जैसे आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से के अंतर्गत बिहार सरकार के किए जा रहे प्रयासों को इंगित करे या प्रयासों पर टिप्पणी करे या प्रयासों पर चर्चा करें, तो आपको वहां पर चर्चा के दौरान आपको भारत सरकार भी प्रयास कर रही है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, तो वो भी यहां पर करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो कि 193 सदस्य राष्ट्र हैं और उनको 2030 तक लक्ष्य दिया गया है, जो कि 17 लक्ष्य है। और 17 लक्ष्य में आपको 13वां लक्ष्य जो है आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उसके अंतर्गत ये आएगा वायु प्रदूषण। अब आप सोचिए कि हम जैसे ये बहुत मेरा पिछला वीडियो अगर जो लोग भी कंटिन्यू अगर सुन रहे होंगे तो उनको ये चीज समझ में आ गया होगा कि मैं बार बार इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को चर्चा करता हूं। और चर्चा के दौरान ही आपको देखिए, आपको उसी में से ही 68वीं BPSC के मेंस में आपको ये शॉर्ट नोट्स में आपको पेपर 1 में दे दिया, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 16वां जो पॉइंट है, 16वां पॉइंट का चर्चा किया गया है। तो उस पर टिप्पणी करने के लिए आपको बुलाया, शॉर्ट नोट्स के लिए बोला गया। तो देखिए, आपको वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 17 को एक तो रट जाना है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है और 13वें नंबर पे जैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो वैसे ही आपको पूरा का पूरा रट जाना है। और देखिएगा आपको GS का जो भी GS आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स जो है कहीं ना कहीं वो ये कोरिलेट हो जाएगा। और वहां के बातों को अगर आप अपने आंसर में, चाहे बिहार के रेफरेंस में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, तो आप उसको संयुक्त राष्ट्र संघ को भी कोट कर दीजिएगा और बिहार और भारत सरकार का भी कोई अगर योजना है उसको भी कोरिलेट करके आपको क्या होगा कि तुलनात्मक लिखिएगा और कोरिलेट कीजिएगा ना, तो वो आपका आंसर जो है बहुत बढ़िया बनेगा। तो आपको एक तो आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा और पीटी में यहाँ पर तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और बिहार सरकार जिस तरीके से आपको जल जीवन हरियाली जो योजना लाई हुई है, जो अभियान है, उसके अंतर्गत भी आप इस पॉइंट को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, जल जीवन हरियाली को आपको जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत उसको जल जीवन हरियाली को जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ये वायु प्रदूषण या पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन से संबंधित होगा, वहां पर इसको आप जोड़ लेंगे। ठीक है, और फिर उसका और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आपको जल जीवन हरियाली जो बिहार सरकार का जो आपको 2 अक्टूबर 2019 को इसको शुभारंभ किया गया था, तो इस पर भी शॉर्ट नोट्स आपको तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि आ सकता है। इस बार नहीं आया है, पिछली बार भी नहीं आया है, उसके पिछली बार भी नहीं आया है, तो इस बार जरूर आने का 69वीं BPSC के मेंस में आने का संभावना रहेगा। तो उस पर भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। और मैं भी कोशिश करूंगा, मेरे पास शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, उस पर भी एक अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, जो कि मैं पहले भी कहा हूं, लेकिन मैं बाद में आने वाले समय में उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट है। तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं मौसम का मिजाज।
मौसम का मिजाज पहले हम लोग पीटी का चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद मेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है आपको 27 मई 2023 को आपको ये सरदार पटेल भवन के 6ठे मंजिल पर इसका बिहार मौसम सेवा केंद्र और मोबाइल ऐप मौसम बिहार इसका शुभारंभ और लोकार्पण किया। और ये क्या है, तो ये जो आपको मौसम बिहार ऐप जो है ये क्या होगा कि एक सटीक जो है आपको मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी देगा। और ये जानकारी जो देने वाला इस टाइप का जो मोबाइल ऐप बनाने वाला बिहार पूरे भारत राज्य का पहला ऐसा राज्य बन गया है। लेकिन पंचायती स्तर पर मौसम से संबंधित जितने भी आपको आंकड़ा का संग्रहण किया जाएगा या ग्रहण किया जाएगा, तो इससे संबंधित जो राज्य है उसमें बिहार दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे आपको कर्नाटका है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 मई को सरदार पटेल भवन की 6वीं मंजिल पर बिहार मौसम सेवा केंद्र का शुभारंभ और मोबाइल ऐप मौसम बिहार का लोकार्पण किया। मतलब ये अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि मौसम की सटीक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप विकसित करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि पंचायत स्तर तक का मौसम संबंधी आंकड़ा ग्रहण करने वाला कर्नाटक के बाद बिहार भारत का दूसरा राज्य बन गया है। यानी कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको तीनों पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको बिहार बोल देगा कि आपको बिहार मौसम सेवा केंद्र का शुभारंभ जो है कहां से किया गया है, तो पटना से किया गया है। पटना के किस भवन से किया गया है, तो सरदार पटेल भवन से किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा है कि बिहार जो है मौसम बिहार ऐप जो मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च करने वाला पूरे भारत का ये राज्य पहला राज्य बन गया है। और पंचायती स्तर पर मौसम से संबंधित पूर्वानुमान का जो है आपको ये ग्रहण करने वाला आंकड़ा को संग्रह करने वाला जो है कर्नाटक के बाद दूसरा आपको राज्य बन गया है। ठीक है। तो ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम लोग आते हैं कि इसका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे मौसम से संबंधित मौसम पूर्वानुमान से संबंधित किए गए प्रयासों का वर्णन करें या टिप्पणी करें या चर्चा करें। तो उस कंडीशन में आपको ये वाला जो पॉइंट्स है इसको आप जोड़ेंगे। साथ ही साथ ये भी आ सकता है, जैसे ये जो बिहार मौसम ऐप है ये जो है आप क्या पूर्वानुमान जो देगा क्या चीज का देगा, तो जैसे ओलावृष्टि हो गया, शीतलहर हो गया या कुछ ऐसा आपदा हो गया, तो उसका पूर्वानुमान आपको ये मौसम बिहार देगा ये ऐप जो है। तो इसकी जानकारी जो है ये जो आपको है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको जोड़ेंगे ही जहां पर वो क्वेश्चंस जो मैंने बोला। और साथ ही साथ आपको बिहार सरकार और भी प्रयास कर रही है। यहाँ एक पॉइंट तो दिया ही है, उससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछला वीडियो में, तो वो है आपको इंद्र वज्र जो कि ये मोबाइल ऐप है, इसको बिहार सरकार ने ही इसको भी ये किया। और इसके साथ ही साथ 8 स्थान पर जो है सेंसर लगाया गया है जो पूर्वानुमान के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए ये भी प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के मैं पिछले वीडियो में भी कई जगह पे मौसम पूर्वानुमान के लिए बिहार सरकार के जरिए किए जा रहे हैं प्रयास, और साथ ही साथ भारत सरकार, जैसे कि भारत सरकार ने भी बिहार सरकार को ये निर्देश दिया था कि आप आईआईटी मद्रास के जरिए जो दामनी मोबाइल ऐप जो बनाया गया है, जो कि हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है, उस मोबाइल ऐप के जरिए भी वो भी पूर्वानुमान के लिए है। तो दोनों का प्रयास चल रहा है ताकि मौसम का पूर्वानुमान हो सके और जान माल की हानि कम हो और पहले से अलर्ट हो जाए, ताकि प्रशासन जो है अपने स्तर से काम करे और जनता भी जागरूक हो सके। तो हम लोग इसको पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए हैं। चलिए, और लाइक करना नहीं छोड़िएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी मैं बता रहा हूं आपको पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों में काम आएगा। अब आते हैं हम लोग बिहार इन्वेस्टर्स मीट। बिहार इन्वेस्टर्स मीट इसके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो बिहार इन्वेस्टर्स मीट जो है अभी हाल ही में पटना में 27 मई 2023 को इसका आयोजन हुआ है। पटना में हुआ है। कहाँ? तो पटना में हुआ है। और साथ ही साथ ये जो है इसको जो उद्योग विभाग जो है इस इन्वेस्टर्स मीट को जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था।
और ये आखिर होता क्यों है, पहले हम लोग पीटी का चर्चा कर लें। तो इसमें क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि अभी हाल ही में वर्ष 27 मई 2023 को बिहार इन्वेस्टर्स मीट जो है, ये जो इन्वेस्टर्स मीट हुए हैं वो कहाँ, बिहार के किस राज्य में हुए, तो पटना में हुए हैं। और अब इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको समझने का कोशिश करें कि बिहार इन्वेस्टर्स मीट क्या है। तो जैसे बिहार इन्वेस्टर्स मीट जो है, आपको जैसे चाहे भारत के कोई भी राज्य हो या इससे विदेश से जो भी कोई भी निवेश करना चाहेगा बिहार में, तो उसके लिए वैसा इन्वायरमेंट बनाना और उसके बारे में बताना। ये इन्वेस्टर्स मीट में क्या होता है कि बिहार सरकार अपने स्तर पे बताती है कि देखिए कि हम जो है आप लोगों के निवेश के लिए हमने कैसा माहौल बनाया हुआ है। और लेकिन आपको यहाँ पर यह भी समझना होगा कि अभी हाल ही में आपको यूपी की सरकार ने भी इन्वेस्टर्स मीट किया था, या आपको मध्य प्रदेश के सरकार ने भी किया था, लेकिन वो लोग जिस तरीके से भव्य तरीके से करते हैं वैसा बिहार सरकार ने उतने भव्य तरीके से नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जो कि आपको, जिसकी वजह से वो प्रगति जो है धीमी पड़ जाती है। इसके लिए भी बहुत हाईलाइट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज जानेंगे कि हाँ, कि जैसे कि ये बिहार सरकार ने क्या कहा इस इन्वेस्टर्स मीट में, तो ये कहा कि हम अपने यहाँ आपको सिंगल विंडो सिस्टम लागू किए हुए हैं, जो कि पहले आपको होता था कि आपको मैनुअल काम होता था, लेकिन अब ऑनलाइन होगा। ये सिंगल विंडो सिस्टम है क्या, तो आप जानते हैं कि आपको जैसे कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए आएगा, जो निवेश करने के लिए आएगा, तो उसके लिए एक उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत सारे विभाग को टच करना होता है। जैसे आपको उद्योग के लिए जल चाहिए तो जल संसाधन मंत्रालय हो गया, उद्योग के लिए आपको बिजली चाहिए तो बिजली से संबंधित हो गया, उद्योग के लिए आपको पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि उसको पर्यावरण के अनुकूल आपको वो उद्योग स्थापित करना है तो उसके विभाग में चाहिए। तो बहुत सारा विभाग में दौड़ लगाना पड़ता था, जिसकी वजह से इतनी परेशानियां थी जो कि नहीं लगाते थे आपको, कोई भी निवेश करने वाले नहीं, आपको उद्योगपति जो है नहीं लगाना चाहते थे बिहार में। लेकिन उनके लिए माहौल ऐसा बिहार सरकार ने अभी हाल के वर्षों में आपको बनाना स्टार्ट किया है। उसी के अंतर्गत आपको सिंगल विंडो सिस्टम है, और साथ ही साथ जैसे बैंक भी है जो कि आपको सुविधाएं प्रदान कर रही है। और हमारे बिहार में आपको 3 जो है आपको एयरपोर्ट है, मतलब 3 जगह हवाई अड्डे हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक है पटना में है, और फिर उसके बाद बोध गया में है, और फिर उसका दरभंगा में है, और बिहार राज्य के आस पड़ोस में 4 एयरपोर्ट हैं। तो ये सब सुविधाएं भी हैं जो कि आपको निवेश करने वाले को आपको आसान बनाता है। साथ ही साथ रेल नेटवर्क भी बिहार में है, और उसके साथ ही साथ आपको ये सड़क मार्ग भी जो है बहुत दुरुस्त किया गया। तो ये सब सारी सुविधाएं जो है आपको बिहार इन्वेस्टर्स मीट में बताई जाती है। और हमारे जो उद्योग मंत्री हैं वो कौन है, तो समीर महासेठ है, जो कि आपको इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, तो हम लोग इसके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज होगा कि आपको उद्योग से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस बिहार इन्वेस्टर्स मीट के बारे में आप जरूर उसमें कोट कीजिएगा, ताकि बिहार सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या क्या काम कर रही है, तो उसके अंतर्गत आपको इस पॉइंट को मेंस में भी आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग आते हैं। तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो गया कि हम लोग ये जान लिए कि पटना में बिहार इन्वेस्टर मीट 27 मई 2023 को हुआ। ठीक है, और उद्योग मंत्री समीर महासेठ है, और सुविधाएं जो कि मैंने बोला कि निवेश के लिए सिंगल विंडो है, बैंकों द्वारा मदद है, ईटीसी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मैंने चर्चा कर दिया है आपको। अब अगला आते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसमें भी पीटी है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम लोग पीटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये जो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैं जो बोलता हूँ उसको भी आप नोट डाउन कर लिया कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था, और 7 निश्चय 1 के तहत किया गया था। 7 निश्चय 1 अभी जो 68वीं का मेंस जो हुआ है उसके अंतर्गत आपको 7 निश्चय 2 के बारे में आपको पूरा सुशासन के अंतर्गत, यानी कि 2020 से 25 तक जो आपको ये 7 निश्चय 2 है उसके बारे में वो ये आ गया है आपको मेंस में। और यहाँ पर आपको ये 7 निश्चय 1 के अंतर्गत आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जो कि आपको वैसे स्टूडेंट जो कि आपको वो उच्च शिक्षा 12वीं पास कर लिए, उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आपको पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी है, तो उनको
सहयोग के तौर पर बिहार सरकार ने 7 निश्चय 1 के अंतर्गत आपको ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ये योजना लाया, जिसके अंतर्गत वो आसानी से आपको उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर सके, जो कि आपको इस बार 2023-24 का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपको 83,000 स्टूडेंट को आपको लक्ष्य रखा गया है कि उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उनको दिया जाएगा, उसके तहत ऋण दी जाएगी। और फिर उसके बाद जो है आपको ये ऋण देने में सबसे जो नंबर 1 पे रहा है पटना जिला रहा है, फिर उसके बाद आपको गया रहा है, पूर्वी चंपारण, और फिर चौथे नंबर पे मुजफ्फरपुर रहा है। और सबसे कम जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिस जिले के जरिए दिया गया है वो है आपको शिवहर। तो ये पीटी फैक्ट के रूप में हो गया कि 2023-24 में शिक्षा विभाग द्वारा 83,000 स्टूडेंट को शिक्षा ऋण दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। और फिर स्टूडेंट ऋण का सीक्वेंस जो है वो पटना नंबर 1 पे है, गया नंबर 2 पे है, पूर्वी चंपारण 3 पे है और मुजफ्फरपुर चौथे नंबर पे है। और सबसे कम ऋण का लक्ष्य रखा गया है शिवहर जो है लक्ष्य जो सबसे कम है। तो आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, तो 7 निश्चय 1 के बारे में कहीं पे भी हो सकता है कि ये इंडिविजुअल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड टिप्पणी में आ जाएगा। तो आपको ये बताना होगा कि हाँ कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है वो उसका क्या लक्ष्य है वो बताना ही होगा, आपको कब शुरुआत हुई है वो सब भी बताना होगा। और फिर उसके बाद इसके लिए बिहार सरकार जो कितने तत्परता से काम कर रही है, क्या स्टूडेंट को दिला रही है, तो वो सब चीजें आपको मेंस में लिखने होंगे। या एक इंडिविजुअल दे देगा या 7 निश्चय 1 के बारे में देगा, तो उस 7 निश्चय में ये भी आ जाता है, तो इसकी भी चर्चा आपको करना होगा। या बिहार सरकार के सुशासन के अंतर्गत आपको इस पॉइंट को भी जोड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, आपको ये हो गया पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अगला पॉइंट है आपको G20। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है कि पटना में आपको 23-24 जून को आपको G20 का जो है प्रतिनिधियों का आपको यहाँ पे सम्मेलन होगा। और इस सम्मेलन के अंतर्गत जैसे महिला सशक्तिकरण की जो स्वरूप बनी हुई है जीविका दीदी, तो उनके जरिए क्या किया जाएगा, तो आपको शिल्प ये बिहारी कला और शिल्प का जो प्रदर्शन जो किया जाएगा ये आपको जीविका दीदियों के जरिए किया जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इस पे पढ़ लेते हैं। G20 पटना में 22-23 जून को 2023 को प्रतिनिधियों की बैठक होगी और बिहार की महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करने वाली जीविका दीदियों द्वारा बिहारी कला और शिल्प की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं ये बता देना चाहूंगा कि जीविका दीदी के बारे में 67वीं मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और 60वीं में नहीं पूछा गया है, लेकिन जीविका दीदी के बारे में जो भी फैक्ट मिलेगा, और मैंने बहुत पिछला वीडियो में भी कई बातें बताई हैं, तो उन सब को मिलाकर के एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगा जो कि आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कि पिछली बार पूछ लिया गया है 67वीं में तो नहीं पूछा जाएगा 69वीं में, नहीं पूछ सकता है। इसीलिए इसके लिए भी आप तैयार कर लीजिएगा शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब आते हैं सोलर स्ट्रीट लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट इसके बारे में भी हम लोग पीटी और मेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पीटी के बारे में क्या है, तो पीटी के बारे में है कि पंचायती राज विभाग सोलर लाइट लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। कौन किया है ये सोलर स्ट्रीट लाइट? पहले सोलर स्ट्रीट लाइट के बारे में जान ले। देखिए इस सोलर स्ट्रीट लाइट है क्या, तो सोलर स्ट्रीट लाइट यानी कि सूरज से जो है ऊर्जा प्रदान करके, यानी कि जो हम लोग बिजली जो कोयला वाला जो बिजली लगाते हैं उससे हम लोग जो महंगा बिजली है उससे निजात पाने के लिए, और सोलर जो सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा आपको क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। और ये मतलब कि ये आपको कभी भी इसका खत्म नहीं हो सकता है। तो ऐसे ऊर्जा का इस्तेमाल बिहार सरकार भी कर रही है। और 68वीं बीपीएससी के मेंस में भी सौर ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी। तो यहाँ पर सोलर स्ट्रीट लाइट यानी कि सोलर स्ट्रीट लाइट बिहार सरकार ने क्या किया है, तो पंचायती राज विभाग सोलर लाइट लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। पंचायत के कम से कम 8 गांव वार्डों में इसी वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च तक 10-10 सोलर लाइट लगाने का निर्णय लिया गया है। तो ये 10-10 सोलर लाइट लगाने का लिया गया है 8 गांव या 8 वार्डों के अंतर्गत ये लिया गया है। तो अब आपको ये चीज समझना होगा, पहले जो इसका लक्ष्य था वो 4 वार्ड या 4 गांव था, लेकिन उसको बढ़ा करके क्या किया गया है आपको 8 गांव 8 वार्डों को रखा गया है। जो कि आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन के पहले कितना था, तो 4 वार्ड या 4 गांव था, तो उसको बढ़ा करके 8 कर दिया गया है। 8 गांव या 8 वार्ड में आपको 31 मार्च बोलने का मतलब क्या है, तो 2023 से 31 मार्च 2024 तक का जो वित्तीय वर्ष है उसके अंतर्गत जो है 10-10 सोलर लाइट जो है लगाने जाने का
निर्णय लिया गया है। और पहले चरण में जो है 8057 पंचायत में लाइट लगाया जाएगा। कितना? तो 8057 पंचायत में। तो इसका जो है सोलर स्ट्रीट लाइट से संबंधित जो है आपको बिहार सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है, तो वो आपको इसके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। जैसे कि क्वेश्चन इसका ऐसा पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में आपको सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की जो शुरू की गई है, ये किस विभाग के जरिए? तो पंचायती राज विभाग के जरिए। ठीक है, तो ये मेरा जो समझाया वो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।